आज की कहानी एक शिल्पा नाम की पढ़ी लिखी लड़की की है जो काली शक्तियों पर विश्वास नहीं करती है। उसकी शादी गाजियाबाद में रहने वाले सुधीर नाम के आदमी से होती है। उस गांव में एक कुआं है जिसकी खौफनाक हकीकत देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है कुएं की डायन। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है जिसे समझ पाना मुश्किल है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरा नाम शिल्पा है। मेरी उम्र 22 साल की है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे पति का नाम सुधीर है। हमारी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था। मैं अपने पति के साथ गाजियाबाद में रह रही थी। सुधीर के पास काफ़ी ज़मीन थी खेती के लिए, पर मैं एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती थी। मैं आपको उस जगह के बारे में बता दूं जहां मैं स्कूल खोलना चाहती थी। पर उस जगह एक कुआं था जिसमें उस जगह रहने वाले लोग एक डायन की पूजा करते थे। उनका मानना था कि वो कुएं की देवी है जो उस जगह रहने वालों को सुरक्षित रखती है। उस जगह मैंने सुधीर से स्कूल खोलने की जिद करी, पर सुधीर मुझसे बोले, नहीं शिल्पा, तुम उस जगह पर स्कूल मत बनाओ। वो जगह कुएं की देवी की है, वो नाराज़ हो जाएगी। मैं बोली, सुधीर जी, आसपास के रहने वाले लोग तो बहुत खुश हैं कि यहाँ भी एक स्कूल खुल जाएगा तो यहाँ के बच्चे भी पढ़ लेंगे। सुधीर जी, आप तो इतना अंधविश्वास में पड़े हैं कि कुएं को देवी बता रहे हैं। तभी सुधीर मुझसे बोले, तुम उस कुएं की हकीकत नहीं जानती हो, तभी ऐसा कह रही हो। चलो माफ़ी मांगो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तभी सुधीर जी उस कुएं की तरफ सर झुकाकर माफ़ी मांगने लगे। तभी मैं सुधीर जी को बोली, अरे उठ जाओ आप, कोई चुड़ैल देवी नहीं होती, चलो यहाँ से। मैं सुधीर जी को लेकर घर आ गई। घर के पास रहने वाले लोगों को न जाने हमारी और सुधीर की कुएं पर क्या बात हुई है, उन लोगों को कैसे पता चल गया। कुछ लोग मुझसे कहने लगे, बेटी शिल्पा, तुम अभी के अभी उस कुएं की देवी से माफ़ी मांग लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी एक औरत मुझसे बोली, शिल्पा बेटी, माफ़ी मांग लो कुएं की देवी से, नहीं तो सुधीर और तुम्हारे साथ न जाने क्या होगा। तभी मैं बोली, आप सब पता नहीं क्यों उस चुड़ैल डायन जो भी है, क्यों उसे इतना सम्मान दे रहे हो। मेरी इतनी बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जितने भी लोग मेरे घर के पास थे उन लोगों में भगदड़ मच गई। ना जाने वो किससे इतना डर रहे थे। तभी दो तांत्रिक जैसे दिखने वाले लोग मेरे पास आकर बैठ गए। उनके आते ही मेरे घर के बाहर भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी। तभी वो तांत्रिक सुधीर से बोले, अपनी पत्नी शिल्पा को बोल दो, जैसा हम कहें वैसा ही करे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी सुधीर ने मुझसे कहा, मान जाओ शिल्पा, जो ये कह रहे हैं करो, उनकी बात मान लो, यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। मैंने सुधीर को बोला, ठीक है, न जाने आप लोग इतना क्यों डर रहे हैं। मैं बैठ गई। उन तांत्रिक बाबा ने मेरे चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया। मेरे सामने पता नहीं क्या क्या चीज़ें रख दी। उसे देख मैं तेज तेज हंसने लगी। तभी सुधीर जी ने मुझसे बोला, चुपचाप बैठ जाओ। सुधीर जी ने इतना ही कहा था, मुझे तभी हमारे घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी लोग हाथ जोड़कर आंखें नीचे करके चुपचाप खड़े थे। तभी वो बूढ़ी औरत ने उन तांत्रिकों से कहा, इसे मेरे स्थान पर लेके चलो। तभी सुधीर ने उस बूढ़ी औरत को कहा, माफ़ कर दो इसे, इससे गलती हो गई। सुधीर ने इतना ही कहा था कि वो ज़मीन पर बैठकर तेज तेज अपना सर हिलाने लगा। ना जाने सुधीर जी जब अपने हाथों को हिला रहे थे तब चूड़ियों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उन तांत्रिक बाबा ने सुधीर के सामने कुछ ऐसा रखा जिसे देख के मैं डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि उन्होंने सुधीर के सामने कच्चा मांस रखा था जिसे सुधीर जी कच्चा ही खा रहे थे। मैं इसलिए ज़्यादा डरी थी क्योंकि सुधीर जी मांस नहीं खाते। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, जल्दी लेकर चलो इसे मेरे स्थान पर, यही सबके लिए अच्छा होगा।
तभी मुझे मेरे घर में से कई औरतों के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे ना जाने कितने लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जबकि हम पूरे घर में सिर्फ 4 लोग ही थे, बाकी सब बाहर। तभी तांत्रिक बाबा ने मुझसे बोला, चलो शिल्पा, चुपचाप हमारे पीछे पीछे, कुछ मत बोलना। इतना सुनकर मैं उन दोनों के साथ चल पड़ी। मुझे सुधीर जी कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी हम उसी कुएं के पास पहुंच गए। वहां का नज़ारा देख मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सुधीर जी सांप के जैसा कुएं के चारों तरफ घूम रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर वजन बढ़ता जा रहा है। ना जाने मैं अपनी गर्दन इधर उधर भी नहीं उठा पा रही थी। तभी सुधीर जी मेरे पास आकर सामने बैठ गए और बोले, देख ले चुड़ैल होती है या नहीं। मेरे दोनों कंधों पर वजन बढ़ता जा रहा था। सुधीर मुझे देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगा। तभी तांत्रिक बाबा ने मेरे हाथ से नाखून काट लिया और एक लड्डू के ऊपर रख दिया और उस कुएं की देवी से प्रार्थना करने लगे। मुझे लगा कुएं से कई लोग निकलकर मेरे चारों तरफ खड़े हो गए। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। सुधीर ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। उनके हाथों से आती चूड़ियों की आवाज़ मेरा डर और बढ़ा रही थी। तभी उन तांत्रिक बाबा ने सारी चीज़ों को वो जो अपने साथ लेकर आए थे उसी कुएं में गिर दी। कुएं से धुआं निकलने लगा। मेरे कंधों पर रखा वजन कम हो गया और सुधीर जी बेहोश हो गए। तभी वो तांत्रिक बाबा बोले, चलो अब सब ठीक है। 2-4 लोग सुधीर जी को उठाकर और मुझे एक मंदिर में ले गए। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस चीज़ के बारे में ना पता हो तो उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर दुनिया में भगवान है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।